राम जय श्री बालाजी। सुंदरकांड पाठ पढ़ने से क्या होता है, क्या होगा आपके साथ, आज शायद आप जानते नहीं हैं। सुंदरकांड पाठ पढ़ने से आपके साथ बहुत बड़ा कार्य हो सकते हैं जिसके आपको कभी संभावना भी नहीं है ना, और वो कार्य आपके मंगल में हो सकते हैं मात्र सुंदरकांड के पाठ से। सुंदरकांड का पाठ कैसे करना है, किस विधि से करना है, किस तरीके से करना है, ये आज की वीडियो में आपको पता लग जाएगा। देखिए, सुंदरकांड का जो पाठ होता है वो सुंदरकांड का नाम क्यों रखा गया उसका, वो सुंदरकांड का पाठ अति सुंदर है, आपके अंदर एक ऊर्जा का आभास पैदा करता है। सुंदरकांड का पाठ जो है आदमी को जागृत करता है। और सुंदरकांड का पाठ हमें कब करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। और अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात याद रख लेना कि सुंदरकांड का पाठ करने से पहले कुछ विशेष बातों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि क्या सुंदरकांड, कब सुंदरकांड लिखा गया, सुंदरकांड के अंदर बताया गया कि हनुमान जी सुंदर नाम के पर्वत पर उतरे थे, इसलिए उस पाठ का नाम सुंदरकांड रखा। उसमें माता सीता से उनकी भेंट हुई थी। जब माता सीता से उनकी भेंट हुई, वो जो पल था ना, वो उस कांड के अंदर है। और हनुमान जी ने जब प्रथम बार मां के दर्शन करे, आपको पता है जब राम जी से पहली बार जब भेंट हुई हनुमान जी की, राम जी से पहली बार जब भेंट हुई तो उस वक्त वो को बड़े हनुमान जी के दिन माने जाते हैं, जब राम जी से हनुमान जी की पहली बार भेंट हुई। और जैसे ही सुंदरकांड के अंदर माता से भेंट हुई तो उसे सुंदरकांड का पाठ कहा जाता है। तो ये दोनों समय जो है ऊर्जा से भरे हुए हैं। तो आप सोचिए कि जब आप हनुमान जी, राम जी की कृपा उनको चाहिए। राम जी के, उनके अंदर खुद की शक्ति नहीं है, वो राम जी की शक्ति है। राम जी के नाम से ही वो जो सारे कार्य सभी के पूर्ण करते हैं। और आप जब सुंदरकांड का पाठ करते हो, कुछ बातें विशेष तौर पर होनी चाहिए। पहला, आपको राम स्तुति करनी है सुंदरकांड से पहले। दूसरा, गाय का घी का दीपक होना चाहिए। तीसरा, ब्रह्मचारी का पालन होना चाहिए। चौथा, दुराचारी लोगों के साथ आपको रहना नहीं है। और पांचवा, जब आप संकल्प लो तो खुले तौर पर संकल्प लेना चाहिए कि मैं अंदर बाहर जा सकूं, या खुला पाठ कर रहे हो या बंधा पाठ कर रहे हो, 11 दिन का, 21 दिन का, 41 दिन का, 108 दिन का, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जब आप पाठ करते हो, जितना भी आप पाठ करोगे उसका छठा दशांश हवन करना चाहिए। सातवां, आपको भोग जो है सुंदरकांड में 11 पर देना चाहिए। सातवां ये है कि सुंदरकांड को आपने संपुट लगाकर करना है। संपुट जरूर लगाना है सुंदरकांड में, ये बात याद रखना। संपुट क्या होता है, जैसे कि मंगल भवन अमंगल हारी, दबुस अजर बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी, हरुनाथ प्रभु शंकर भारी। हे प्रभु, मुझ पर शंकर भारी है। ये नियम बनाकर और ब्रह्मचारी का पालन करिए। कुछ छोटे छोटे नियम, आप सात्विक भोजन का आहार कीजिए, तामसिक भोजन का त्याग कीजिए। और सुंदरकांड करने वाले व्यक्ति को दूत जरूर प्राप्त होते हैं, बाबा के वीर जरूर प्राप्त होते हैं, बाबा की शक्ति जरूर प्राप्त होती है। जो सुंदरकांड का पाठ करता है उसके जीवन में सुंदरता ही सुंदरता बढ़ जाती है। क्योंकि जब माता सीता से हनुमान जी की भेंट हुई तो उस वक्त दादा वीर बजरंगी बहुत व्याकुल थे और 100 योजन तक समुद्र लांग कर आए थे। तो उस दौरान माता सीता को जब उनकी भेंट हुई और उससे हनुमान जी को भूख लगी तो माता ने कहा कि अपनी तृष्णा को शांत करें। तो शांत कर कर आपने देखा होगा उस वक्त रावण की लंका लगा दी हनुमान जी ने। तो जब आपके घर में आप सुंदरकांड का पाठ करोगे और उस दौरान प्रभु वहां पर सुनने जरूर आएंगे, क्योंकि भगवान राम की कृपा का प्रताप से उन्हें वरदान प्राप्त है कि जहां राम का नाम है वहां हनुमान जी का काम है। आपके घर में अगर सुंदरकांड है वहां हनुमान जी का काम है, तो वहां पर हनुमान जी आपको जरूर मिलेंगे। अब हनुमान जी वहां पर जरूर मिलेंगे, वहां भगवत पूजा चल रही है, सारा कुछ चल रहा है, तो वहां पर हनुमान जी तो आएंगे, वो तो आपसे दूर रह ही नहीं सकते। तो उस दौरान वहां पर भक्ति पूजा पाठ से वो शक्ति जो है दिव्य रूप में कार्य करती है, आपके घर की रक्षा करती है।
पहला पॉइंट तो ये सुंदरकांड का बेनिफिट। दूसरा, अगर कोई मनोकामना आपके मन में है, कोई मनोकामना चल रही है, तो उसका फल भी आपको शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है मात्र सुंदरकांड के पाठ से। आप टारगेट में शुरू में संकल्प लेकर कहो कि मैं इस मनोकामना के तहत ये सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूं या कर रही हूं। अब इसमें कर रहा हूं या कर रही हूं भी हो सकता है, लेडीज भी कर सकती है, अकेला जेंट्स नहीं। लेडीज अब 21 दिन का कर सकती है, अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड को गिनकर उसके दौरान 21 दिन गिन ले, तो उस दौरान जो है उसे लगे कि उस दौरान भी वो सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं। 11 दिन का भी कर सकती हैं, 3 दिन का भी कर सकती हैं, 3 रात्रि का भी कर सकती है। ये हमारे ऊपर है। घोर संकट, घोर विपदा को टाल देता है सुंदरकांड का पाठ। अगर आपके ऊपर कोई कहीं से घोर विपदा आ जाती है, संकट आता है, कोई दिक्कत समस्या खड़ी हो जाती है आपकी परिवार के ऊपर, आपके ऊपर, तो हर प्रकार की विपदा को टाल देगा सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड का पाठ जो है जीवन में सुंदरता भरता है, जीवन में आपके लाभ उत्पन्न होने लग जाते हैं, आप खूब तरक्की करने लग जाते हो और आपको पता भी नहीं लगता, आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है सुंदरकांड के पाठ से। सुंदरकांड के पाठ से आपका ऑरा क्रिएट हो जाता है। आपके जीवन के अंदर आपको कोई अगर तंत्र करने का भी प्रयास करता है तो सुंदरकांड का पाठ आपकी स्वयं रक्षा करता है। सुंदरकांड के पाठ मात्र से हनुमान जी के पंचमुखी रूप की कृपा भी प्राप्त होती है। आपको पता है सुंदरकांड के पाठ में माता सिया ने कहा था कि आप जो हैं चिरंजीवी हो जाओ। उस सुंदरकांड के आप सोच के देखिए कि आप माता सिया ने वरदान दिया कि हे हनुमत, आप चिरंजीवी हो जाओ। आपने जो मुझे सुख प्रदान किया है इस वक्त, क्योंकि मैं अपने आप को इस वक्त जो अपनी देह का त्याग करने के सोच रही थी कि मुझे लग नहीं रहा था कि मेरी आशाएं टूट रही थी और आपने मेरी आशाओं को जागृत कर दिया है। तो हनुमान जी मरी हुई शक्तियों को भी जागृत कर देते हैं। अगर आपके परिवार में कोई आपकी शक्ति है, पीढ़ी की शक्ति है, तो सुंदरकांड के पाठ से वो शक्ति भी जागृत होती है। आप 41 दिन अगर आपका कोई काम नहीं बनता है, काफी लंबा समय हो गया है, आप जीवन से हार चुके हो, आप निराशावर्धक हो चुके हो, तो सुंदरकांड का पाठ संकल्प लेकर 21 दिन या 11 दिन या 41 दिन का संकल्प लेकर सुंदरकांड का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए, जिस विधि से मैंने आपको बताया है। आपका कार्य 101% जो है बनेगा, क्योंकि सुंदरकांड के पाठ से अमृत बरसता है। इसलिए सुंदरकांड का पाठ जो है आपको करना चाहिए। अपने घर के अंदर भूत प्रेत किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या जो है आपके घर में चल नहीं पाएगी। मैंने शुरू में आपको बोला ना कि जब सुंदरकांड का पाठ कब लिखा गया, जब हनुमान जी लंका में थे, तो वहाँ कोई माया उनको भक्षण कर पाई थी क्या? कोई माया रोक पाई थी क्या? नहीं रोक पाई थी ना। तो वहां पर कोई माया उन्हें रोगग्रस्त नहीं कर पाई थी। उन्होंने सब कुछ जला दिया था। क्या नहीं जलाया? सिर्फ जो था भविष्य का जो निवास था वो नहीं जला, बाकी सब फूक दिया बाबा ने, सब जला दिया, रावण की लंका लगा दी। तो इसी बात सोचिए कि अगर आपके घर में राम नाम का सिमरन होगा, सुंदरकांड के पाठ का सिमरन होगा, तो आपके घर में हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा के लिए आतुर हो जाएंगे और आपके घर की रक्षा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप बाबा के भक्त हो तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। राम, जय माता दी।